सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ताजा सर्वे में मोदी सरकार की नींद हराम हो गई है। जी हां दोस्तों, ताजा सर्वे बिहार चुनाव को लेकर सामने आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा ही साफ है। अब मोदी जी इतनी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसका जरा सा तो नतीजा निकलकर देशवासियों के सामने आना चाहिए था। लेकिन हालत ये हो गई है दोस्तों कि ताजा सर्वे में बीजेपी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में इस वक्त कौन लीड कर रहा है और कौन आगामी विधानसभा चुनाव में जीतने वाला है, इसको लेकर कई चैनलों के जरिए दोस्तों सर्वे किया जा रहा है। जानकारी बिहार के लोगों से इकट्ठा की जा रही है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन सी पार्टी में दम है और कौन कितने पानी में कम है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके तस्वीरें साफ हो रही है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, रिजल्ट में वक्त है, लेकिन उससे पहले कहते हैं ना कि जनता का ओपिनियन, जनता का राय, वो सब जानने की कोशिश की जाती है। ऐसे में कई सारे चैनल्स के जरिए सर्वे कराया गया और सबसे कमाल की बात दोस्तों, जो सर्वे हुआ है आप सुनेंगे और जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि भैया मतलब बीजेपी का ये हाल इस चैनल के जरिए दिखाया जा रहा है। इस चैनल के जरिए मतलब जो हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में खबर, मोदी के सपोर्ट में, अमित शाह के सपोर्ट में खबर चलाता है और इनके ऑलमोस्ट तमाम जो दलाल पत्रकार, माफ कीजिएगा दलाल प्रवक्ता, ऐसे ही नामों से नवाजा जाता है दोस्तों। इन लोगों को तमाम जनता ऐसे ही नवाजती है। अंबानी के चैनल में अमूमन तमाम पत्रकार ऐसे ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने में लगे रहते हैं। उस चैनल के जरिए दोस्तों क्या सर्वे किया गया है और किस तरीके की जानकारी सामने आई है, वो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी कि बिहार में ताज़ा सर्वे में हालात क्या है और कौन सी पार्टी लीड कर रही है। दरअसल दोस्तों नेटवर्क 18 बिहार झारखंड के जरिए एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पूछा गया कि बिहार में आप किसकी सरकार चाहते हैं। जी हाँ, इसमें पूछा गया कि बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं आप। तो पता है जनता ने क्या जवाब दिया है, चलिए वो भी मैं आपको तुरंत बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है ये ट्वीट वगैरह डिलीट हो जाए। आगे आपको एक और अहम जानकारी दूंगी कि राहुल गांधी के आगे मोदी जी कैसे फिसड्डी साबित हो रहे हैं और बार बार मोदी और बीजेपी की पूरी नींव इस वक्त राहुल गांधी के जरिए हिलाकर रख दी गई है। राहुल गांधी के आगे नतमस्तक हो रही है बीजेपी। मजबूत नेतृत्व जो है वो खोखली नेतृत्व बनकर दिखाई दे रही है। सबसे पहले दोस्तों सर्वे दिखा दूं, सर्वे पर नजर डालूं तो बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं। इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और उनको लेकर 16%, मात्र 16% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बड़ा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया जा चुका है। तो चिराग पासवान जो है वो उनको 9% लोग चाहते हैं कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर वो दिखाई दे। प्रशांत किशोर जो इसी बार नई पार्टी लेकर जन स्वराज पार्टी जो है वो बिहार में उन्होंने खड़ा किया है, उस पार्टी का हाल है दोस्तों 10% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को जो है बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है बनाया जाए, उनकी पार्टी को जो है भरोसा दिया जाए, 10% लोग। और बाकी की बात करूं दोस्तों आरजेडी लालटेन की, तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को 65% लोगों के जरिए बिहार का अगला मुख्यमंत्री, अगला आरजेडी की सरकार बनते हुए लोगों की चाहत है। ये आपके सामने है ताज़ा सर्वे जो इस वक्त निकलकर सामने आई है। अब देखिए कि इंडिया गठबंधन किस मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की क्या और किस तरीके की स्थिति। यहाँ पर बीजेपी का कोई नाम ही नहीं है दोस्तों। मतलब मोदी जी इस बार तो खुलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा तक नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मोदी जी को लेकर, बीजेपी के कोई चेहरे को लेकर या बीजेपी का लोगो ही लगाकर सर्वे जो है दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि बीजेपी को लेकर जो है कोई मतलब यहाँ पर लोगों की राय ही नहीं है।
तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई। और आगे आपको एक और मज़ेदार खबर बता दूं, जीतन राम मांझी जो इस वक्त एनडीए के समर्थक हैं और उनके सहयोगी दल हैं और साथ में केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने चिराग पासवान को लेकर क्या कहा है वो भी जान लीजिए, क्योंकि एनडीए की हालत क्या हो रही है वो भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एक पार्टी एनडीए के वो बिहार में किस तरीके से अपने सहयोगी दलों को लेकर क्या कह रहे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जीतन राम मांझी का अभी कुछ मिनट पहले बयान आया है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का चाल और चरित्र हम 2020 से जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ना कहना चाहूँगा। अभी ज़रूरत है कि हम सब मिलकर एनडीए को मजबूत करें। एनडीए में कोई झमेला नहीं है, जो आदेश हेडक्वार्टर से मिलेगा वही मान्य होगा। इस तरीके की बातें जो है जीतन राम मांझी के जरिए कही जा रही है। अब सोचिए दोस्तों, ये चिराग पासवान को लेकर मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, वो उनके बारे में जानते हैं, उनको समझते हैं और इस तरीके की चीज़ें जो है उनके लिए शब्दों का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। फिर भी एनडीए में सब सही है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आगे एनडीए क्या है और क्या नहीं है ये तो आप कहेंगे ही, आप समझ ही रहे हैं दोस्तों कि एनडीए में क्या और किस तरीके की चीज़ें दिख रही है। दोस्तों, जब से इंडिया गठबंधन के जरिए रैली निकाली गई है वोट अधिकार यात्रा, तब से लेकर अब तक आरजेडी जो है वो लगातार मजबूत बन रही है। आरजेडी और कांग्रेस यहाँ पर सहयोगी दल है दोस्तों, सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ जो है चुनाव लड़ रही है। लेकिन सीएम के तौर पर कौन होगा चेहरा दोनों ही पार्टी में, ये पहले से ही क्लियर कर दिया गया है। तेजस्वी यादव को लेकर कहा गया है कि सीएम एज अ सीएम जो है बिहार में नेक्स्ट, अगर आरजेडी और इंडिया गठबंधन की किसी भी मतलब दल में जीत होती है तो वो आरजेडी के ही होंगे। तो नो डाउट कि अगले सीएम पर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी भी तरीके का कोई ये नहीं है, रस्साकशी और कोई खींचातानी नहीं है, तेजस्वी को ही बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो दोस्तों बीजेपी का नाम नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव नतीजे के बाद हम मुख्यमंत्री का चेहरे के ऊपर डिसाइड करेंगे और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ही बनेंगे। उनके बेटे का भी बयान आ रहा है हम ही बनेंगे। चिराग पासवान अलग राग दे रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग राग दे रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए की क्या स्थिति है। खैर, आपको बता दूं कि मोदी सरकार इस वक्त अपने कार्यकाल में 2024 का जब से सत्ता संभाला गया है तब से लेकर अब तक कैसे बार बार राहुल गांधी के सामने झुकती हुई नजर आई है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने सबसे पहले जीएसटी को लेकर मोदी सरकार को डे 1 से घेरा था। पहले ऐसे नेता हैं दोस्तों विपक्ष के जिन्होंने जीएसटी का मुद्दा उठाकर देशवासियों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो मोदी सरकार को जगाने की कोशिश की। हालांकि बहुत बाद में जगी और अब देखिए कैसे। जी हाँ, रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री जीएसटी के अब केवल 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। 22 सितंबर से लागू होंगे कई सारे बदलाव। अब राहुल गांधी के सामने और कब झुकी है नरेंद्र मोदी सरकार, ये भी मैं आपको दिखा दूं। राहुल गांधी ने ट्रक की सवारी ड्राइवरों से मिलकर जानी समस्या। अब जो है मोदी जी ने क्या किया है कि ट्रक कैबिन में एसी अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दिया गया है। मतलब जहां जहां पर राहुल गांधी अड़े वहां पर मोदी जी झुके। अब तीसरी बार कब झुके हैं ये भी जान लीजिए। इसको खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए शेयर करते हुए बताया गया है कि राहुल ने कुली की यूनिफॉर्म पहनी, सर पर सामान उठाया, आनंद विहार आईएसबीटी पहुंचकर कुलियों से मिली, उनकी परेशानियां पूछी। उसके बाद मोदी जी की सरकार में तब फिर जो है कुलियों को लेकर कहा गया कि 40 किलो सामान की ढुलाई के लिए कुलियों को देने होंगे 140 रुपए। राहुल गांधी के सामने अब चौथी बार कब मोदी सरकार झुकी है ये भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देने पर सरकार को घेरा, कहा बीजेपी बहुजनों की शिक्षा के खिलाफ है। उसके बाद मोदी सरकार ने स्कॉलरशिप देने की बात कही। आप खुद देखिए कि कैसे मोदी सरकार बार बार राहुल के मांगों के आगे झुकती हुई नजर आई। अब आखिरी बात बता दूं कि आखिरी बात जो है मोदी जो है राहुल के सामने कब झुके। राहुल गांधी ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और कहा कि खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। उसके बाद मोदी सरकार ने क्या किया कि यूपीएससी में नहीं होगी सीधी भर्ती, लेटरल एंट्री विज्ञापन पर मोदी सरकार के जरिए रोक लगा दिया गया। तो मतलब राहुल गांधी के आगे ऐसे जो है बीजेपी के जरिए झुका गया है और बार बार झुकाया गया है, बार बार। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बार बार राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दों के आगे
बीजेपी की मजबूत नेतृत्व वाली सरकार जो है राहुल गांधी के सामने झुकती हुई नजर आई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।